ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे कृष्ण शाकल्ला का सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस भाग में बात करेंगे आंवला एकादशी व्रत के बारे में, जिसे आमल की एकादशी व्रत भी कहा जाता है, जो कि 3 मार्च 2023 को आंवला एकादशी का व्रत है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है। इस पूजा से जो है मन वांछित फल की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं आंवला एकादशी व्रत की कथा के बारे में। कथा ध्यान पूर्वक सुनने से आपके सभी पाप खत्म हो जाते हैं और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वह कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न तथा उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी परम ब्रह्मा की तपस्या करने लगे। अब ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। विष्णु जी को सामने देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे और उनके आंसुओं से आमल की यानी कि आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न आंवले का वृक्ष और फल मुझे अति प्रिय रहेगा। जो भी आंवल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति मोक्ष प्राप्त का अधिकारी हो जाएगा। तभी से आंवल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन आंवला भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन खुद भी आंवला ग्रहण करना बेहद ही फायदेमंद होता है, लाभदायी होता है। आंवला की एकादशी की कथा के इस संदर्भ में एक राजा की कथा का उल्लेख किया जाता है, जो पूर्व जन्म में एक शिकारी था। एक बार आंवल की एकादशी के दिन जब सभी लोग मंदिर में एकादशी का व्रत करके भजन और पूजन कर रहे थे, तब मंदिर में चोरी के उद्देश्य से वह मंदिर के बाहर छुप कर बैठा रहा। मंदिर में चल रही पूजा अर्चना देखते हुए वह दोनों के जाने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह हो जाने पर शिकारी घर चला गया। इस तरह अनजाने में ही शिकारी ने से आंवले की एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हुई और उसका जन्म राज परिवार में हुआ। यही कारण है कि सभी एकादशियों में जया एकादशी का विशिष्ट महत्व होता है। एकादशी तिथि के महत्व को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं वृक्षों में, पीपल में एवं तिथियों में एकादशी में हूँ। एकादशी की महिमा के विषय में शास्त्र कहते हैं कि विवेक के समान कोई बंधु नहीं और एकादशी के व्रत के समान कोई व्रत नहीं। पद्म पुराण के अनुसार परमेश्वर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व समझाते हुए कहा कि बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी एकादशी व्रत के अनुष्ठान से मिल जाती है। एकादशी तिथि मनुष्य के लिए कल्याणकारी है और आंवल की एकादशी की बात करें तो आंवल की एकादशी की महिमा तो बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, इनके लिए ये एकादशी अत्यंत श्रेष्ठ है। जो भी इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करता है उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस दिन आंवला एकादशी का व्रत जरूर कीजिए, आंवले के पेड़ की पूजा कीजिए, विष्णु भगवान को आंवले का फल अर्पित कीजिए और भजन कीर्तन करते हुए, दान पुण्य करते हुए, विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए समय व्यतीत कीजिए। इस तरह व्रत करने से आपको पूर्ण रूप से इस व्रत का फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।